ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे आत्मा का कर्तृत्व। आत्मा एज एन एजेंट, कर्ता के रूप में ये डिस्कशन था। आत्मा करता है या बुद्धि करता है? जब ये निश्चय हुआ कि आत्मा ही करता है, बुद्धि करता नहीं बन सकती, तो अगला क्वेश्चन जो था, आत्मा को कर्ता कैसे माने, क्योंकि वो परमात्मा की प्रेरणा से काम करता है। अगर आप कहोगे वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित होकर नहीं करता है, तो शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत हो जाएगा। अगर आप कहोगे परमात्मा की प्रेरणा से काम करता है, तो फिर आत्मा को क्यों कर्म का फल मिलेगा, पनिशमेंट जो भी उसकी लाइफ में सुख दुख है वो फिर आत्मा को क्यों मिलेगा, परमात्मा को मिलना चाहिए। तो पिछले बार इस पर भी हमने डिस्कशन किया था कि परमात्मा की जो प्रेरणा है वो वैसे ही है जैसे पिता माता, टीचर्स, गुरुजन, बड़े लोग हमें उपदेश करते हैं। वो उसको मानना ना मानना, इम्प्लीमेंट करना, वो हमारे फ्री विल पर होता है। और क्योंकि हमारे पास वो फ्री विल है, तो इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, उसका फल हमें ही मिलता है, वो और किसी को नहीं मिलता। इसी तरह परमात्मा वेद के रूप में हो या हमारे अंदर सिक्स सेंस, या इनर वॉइस, या वॉइस ऑफ कॉन्शसनेस, है ना, अंदर की आत्मा, ये सब रूप में जो लोक व्यवहार में हम यूज करते हैं, वो सब परमात्मा के द्वारा इनडायरेक्ट प्रेरणा होती है। हम कोई उसको सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए परमात्मा कर्ता नहीं हो सकता, आत्मा ही कर्ता होगा, और उसी की कंटिन्यूटी आगे भी है। आज करेंगे 42 कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध वैयर्थ्यादिभ्य। कृत प्रयत्न, आत्मा के द्वारा किया जाने वाला जो प्रयत्न या वर्क, जो काम, अपेक्षा, उसी के डिपेंड करके ही परमात्मा की प्रेरणा होती है। शास्त्रों में जो विहित है, जो क्या करना चाहिए, इसके लिए जो उपदेश है, जिसको इंजंक्शंस कहते हैं, या प्रतिषिद्ध, क्या नहीं करना, इसके लिए जो उपदेश है, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, ये सब तभी सार्थक है, मीनिंगफुल है। अगर आत्मा के किए हुए कर्मों को काउंट नहीं करेंगे, या आत्मा ही करता है ऐसा काउंट नहीं करेंगे, तो शास्त्रों में जो उपदेश है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ हो सकते हैं, अर्थात मीनिंगलेस, यूजलेस हो जाएंगे। अगर शास्त्र आत्मा को कर्ता नहीं मानता, तो शास्त्रों में किसी भी तरह का इंजंक्शंस, मतलब ये करना चाहिए, या प्रोहिबिशंस, अर्थात ये निषिद्ध है, ऐसा उपदेश हमें नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा को कोई शास्त्र उपदेश दे नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र को बनाने वाले जो लोग हैं वो परमात्मा, उनके परमात्मा से अल्पज्ञ है, और जड़ को आप उपदेश दे नहीं सकते। तो परमात्मा की जो प्रेरणा है, ये जीवात्मा के कर्मों के बेस पर होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कृत प्रयत्नापेक्षा। प्रयत्न कहते हैं एक्ट, कर्म, कृत मतलब किया हुआ, अपेक्षा मतलब डिपेंडेंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए। परमात्मा की प्रेरणा हमारे किए हुए कर्म के अनुसार ही होती है। इसका क्या भाव है? मैं जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करता हूं, या जिसको भी अच्छा या बुरा मानता हूं, ये मेरे किए हुए पुराने कर्मों का ही संस्कार के रूप में होता है, पुराने किए हुए कर्म पर। और वो पुराना पिछले जन्म का भी हो सकता है। जब कोई छोटा बच्चा या इस तरह के लोग कितने भी पढ़ने लिखने पर भी सुधरते नहीं है। बहुत सारे अनएजुकेटेड, इलिटरेट, मूर्ख गांव में रहने वाले लोग हैं, जो बहुत ही मैच्योर्ड और सही को सही, गलत को गलत समझने वाले लोग हैं। ये कौन है?
ना पढ़ने पर भी, ना शिक्षा लेने पर भी, ना गुरुकुल जाने पर भी एक सही डिसीजन लेता है, एक बहुत पढ़े लिखे समझदारी के होने पर भी उसमें वो डिसीजन नहीं आता है। ये पास्ट पुराने कर्मों का संस्कार है। तो परमात्मा जो आपको प्रेरणा देता है वो रैंडमली नहीं देता है, वो आपके जितने भी कर्म है उसी के संस्कार के अनुकूल, उसी पर डिपेंडेंट होकर के देता है, उससे ना अधिक ना उससे कम। अगर आप ऐसी थ्योरी नहीं मानेंगे तो परमात्मा पर एक 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 एक्यूजेशन होगा कि वो बहुत बायस्ड है, किसी को रैंडमली अच्छा बुद्धि दे दिया और किसी को रैंडमली बुरी बुद्धि दे दी, इविल माइंड और गुड माइंड। और इसी को जो अब्राहमिक रिलीजन में वो कहते हैं, देखो जी गॉड तो जो है वो अच्छी बुद्धि देता है और जो इविल है, जो डेविल है, वो बुरी बुद्धि देता है। मतलब डेविल नामक एक तत्व, शैतान नामक एक तत्व जो परमात्मा के पैरेलल घूमता है अब्राहमिक रिलीजन में। वैदिक धर्म दर्शन में उसकी जो समाधान दिया कि तुम्हारे अच्छा या बुरा जो भी प्रवृत्ति है, जो भी नेचर है, टेंडेंसी है, एटीट्यूड है, वो परमात्मा की प्रेरणा से है, और वो परमात्मा की प्रेरणा भी रैंडमली या हुमसियली नहीं है, ये तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों के बेस पर होता है। तो फिर आप कहेंगे तो फिर परमात्मा फिर लिमिटेड हो गया, वो अपनी मर्जी से खुल के आपको कुछ दे नहीं सकता, खुल के ले नहीं सकता, मजबूर नहीं है। कोई राजा भी, कोई सही राजा है ना, जो अच्छा राजा है, वो भी हुमिशियली किसी को ना अच्छा देता है ना बुरा देता है, वो भी सही और गलत को समझ बुझ के जिसको जितनी सजा या जितना अच्छा चीज देना है वही देता है। जो बुरे राजा होते हैं वो हुमिशियल नेचर रखते हैं, पर सही और गलत को सही गलत कहना और उसको उसी हिसाब से देने से राजा की जो सुवरेनिटी है वो कम नहीं होता, अपितु उसकी जो जस्टनेस है, जो उसकी न्याय प्रियता है, वो ज्यादा झलकती है। इसी तरह परमात्मा अगर आपके पुराने कर्मों के संस्कार के आधार पर आपको प्रेरणा देता है अच्छा या बुरा करने के लिए, इसका अर्थ नहीं कि परमात्मा की शक्ति लिमिटेड होता है या उसकी सोवरेनिटी पर कमी आती है, अपितु इससे परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और एक दूसरी चीज है इस प्रसंग में, अगर आप ऐसा नहीं मानोगे कि आत्मा कर्मों को खुद करता है और परमात्मा उसके पुराने किए हुए कर्म संस्कार के आधार पर प्रेरणा देता है, तो होगा क्या कि शास्त्रों में जो विहित है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान देना चाहिए आदि वगैरह जो भी वेद शास्त्रों में है, ये फिर किसके लिए होगा? जिसमें फ्री विल होगा उसी के ही उपदेश दिया जा सकता है। इसलिए आत्मा ही करता है, दूसरा कोई करता हो नहीं सकता। और एक दूसरी चीज, इसका एक दूसरा एंगल जो आपको बताना चाहिए, हर जीवात्मा अपनी स्थान काल परिस्थिति मतलब टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से उसकी जो बिहेवियर है, एक्शन है या रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया या व्यवहार, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। और वो सिचुएशन के हिसाब से जो उसके अंदर एक उसी समय जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनता है, जो भी वो निश्चय करता है कि मैं ये करूं न करूं पर्टिकुलर सिचुएशन पर, वो जो मैं क्या करूं न करूं वो सब परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित है। पर वो व्यवस्था अगेन वो आपके पुराने कर्मों के संस्कार पर बेस। तो हमारे शास्त्रों में आत्मा को स्वतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि स्वतंत्रता के लिए कर्तुम मकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ, जो भी व्यक्ति कर्तुम फ्री टू डू, फ्री नॉट टू डू एंड फ्री टू डू अदरवाइज, मैं करने के लिए स्वतंत्र हूं, किसी चीज को न करने के लिए भी फ्री हूं, या किसी चीज को उल्टा करने के लिए भी स्वतंत्र हूं।
मेरी बात समझ में आती है? मैं आग को पानी मानूं, बर्फ मानूं, आग मानूं, मेरी मर्जी। आप मुझे पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, पर मेरी सोच को तो नहीं बदल सकते ना। अर्थात मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता और क्या उल्टा कर सकता हूं, ये उल्टा करना भी तो हमारे हाथ में है ना, है ना? तो ये तीनों चीजें जो कर सकता है वही स्वतंत्र है, वही इंडिपेंडेंट है, वो करता है। और ये तीनों आत्मा में अर्थात जीवात्मा में होती है, और इसका प्रमाण हम सब हैं। है ना? नहीं तो परमात्मा कहाँ हमें कहीं रोकता है, भला हम सुनते कहाँ है? हम अपनी जैसा हमारी हमें जो करना है हम करते हैं। इसीलिए जीवात्मा ही करता है और इसी के कारण वो सुख दुख भोगता है। नहीं तो इस थ्योरी को नहीं मानेंगे तो परमात्मा को क्रूएल, निर्दयी मानना पड़ेगा और हुमिशियल मानना पड़ेगा, या बड़ा बाइस्ड मानना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो। अगला सूत्र एक अलग कंटेक्स्ट में। गुरुजी, सूत्र, एक हाँ एक प्रश्न है इस पर। हाँ अब बोल रहे हैं कि आत्मा करता है, जीवात्मा करता है। ये क्या ये कहना सही होगा कि अ, जीवात्मा या आत्मा जब वो देह में घुसता है, किसी शरीर में घुसता है, तभी तो कर्म करता है ना। जब अगर वो मृत्यु हो चुकी है तो पाप नहीं कर सकता, ना तो पुण्य कर सकता, वो तो गया। फिर जब तक उसका जन्म नहीं होगा दूसरी शरीर में, तब तक तो कोई कोई भी कर्म नहीं कर पाएगा ना वो। हाँ, ठीक है, उस समय तो नहीं करता, पर देह के साथ ही कर्म करता है। उसी को ही जीवात्मा कहते हैं, बिना देह वाले को तो जीवात्मा कहते भी नहीं है। ओके। और नंबर टू, वो जो जीवात्मा व हम आप जिसको जीवात्मा कहते हैं, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये हमारे अपने पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट कर्मों के, पहले के किए हुए कर्मों का जो मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी जिसको संस्कार कहते हैं, या जो एक्सपीरियंस किया है उसकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी, उसके बेस पर ही हमारा एटीट्यूड या टेंडेंसी बनती है किसी भी सिचुएशन में। एक एक्सीडेंट होता है, 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों की अलग अलग दिमाग में विचार चल रहा होगा। कोई सोच रहा होगा भागो, कोई सोच रहा है कि देखो क्या चल रहा है, थोड़ा और 2 मिनट रख के देखो, उसके लिए वो एंटरटेनमेंट है ना? नहीं, किसी के लिए है कि चलो आहा बड़ा दुखी होता है वो, पर मैं कुछ कर नहीं सकता कि मेरी मजबूरी है। चौथा कोई है कि फट से दौड़ करके जाता है, बचाने के लिए जाता है। किसी को लगता है बहुत अच्छा हुआ, मर गया, एक्सीडेंट हुआ, तो इसको होना ही चाहिए था। तो मेनी पीपुल हैव मेनी टाइप ऑफ एटीट्यूड्स। और कुछ लोग ये भी कहेंगे, अरे ये लोग बुरे लोग हैं, ये ठीक है, कोई मरे जाए क्या फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ मेरी है। तो 10 लोगों की 10 एटीट्यूड होता है, जो 10 एटीट्यूड के हिसाब से वो काम करते हैं, बोलते हैं, करते हैं। तो इनमें से सब सही है गलत है, क्या है, कोई सही है कोई गलत है, कोई आधा सही आधा गलत, पर ऐसा क्यों है? तो आपको ही तो परमात्मा की प्रेरणा से होता है जी, होता है। तो परमात्मा ऐसे ऐसे बुरे आधे अधूरे ऐसे क्यों क्यों करता है? बोले परमात्मा की प्रेरणा उसके पहले के किए हुए कर्मों का जो सबकॉन्शियस मेमोरी या एक्सपीरियंस की जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, उसके हिसाब से डेवलप होता है। वो कृत प्रयत्न सापेक्ष, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व पूर्व कर्मों के डिपेंड होता है। पर तो मतलब परमात्मा की प्रेरणा जो तुम्हारे तक आती है, वो क्षण के आती है, वो स्क्रूटिनाइज होकर के आती है तुम्हारे दिमाग तक। वो स्क्रूटिनाइजेशन किससे होता है? तुम्हारे अपने माइंड में सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में पड़े हुए तुम्हारे जो अपने मेमोरीज हैं, उससे वो क्षण के आती है। तो जिसके कारण वो वहां से तो आता होगा, वो एक राजीव गांधी की स्टेटमेंट था कि दिल्ली से हम 100 रुपए भेजते हैं गांव में किसी गरीब को देने के लिए, तो वहां 2 रुपए पहुंचता है, तो बाकी 98 रुपीज कहाँ जाता है? तो मिनिस्टर खा जाता है, ऑफिसर खा जाता है, कलेक्टर खा जाता है, पंच सरपंच खा जाता है, बहुत लोग खा जाते हैं। तो स्क्रूटिनी हो करके जाता है ना। इसी तरह परमात्मा से 100 रुपए की प्रेरणा जाती है, तुम्हारे तक उतना ही पहुंचेगा जितनी तुम्हारी डिलीवरी सिस्टम बढ़िया क्लियर क्रिस्टल होगा। अगर खराब है, करप्ट है, तो तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते उल्टी उल्टी विचार आ जाएगा,
अगर सही है तो 100% बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। तो डिपेंड करता है कि उसके बीच में जो तुम्हारा सबकॉन्शियस मेमोरी है, कृत प्रयत्न, वो उससे छन के आता है, इसलिए तुम्हारे तक हमेशा अच्छी प्रेरणा नहीं पहुंच पाती है। ठीक है ना? ओके। ज्ञानू जी, आपने 3 शब्द यूज किए थे, कर्तुम, अकर्तुम और तीसरा क्या था? अन्यथा कर्तुम, अन्यथा कर्तुम, अन्यथा मतलब अदरवाइज, मतलब अदरवाइज मतलब किसी चीज को आप उल्टा कर सकते हैं ना, है ना? हाँ, थैंक यू। तो कहते हैं ये तीनों को करने की सामर्थ्य, एबिलिटी जिसमें हो, उसी को डूअर कहा जा सकता है, एजेंट कहा जा सकता है। इट्स ए वेरी गुड डेफिनेशन। अगर आप कहते हो कि मैं फ्री हूं, इवन आप ऑफिस में भी, किसी डेमोक्रेसी में भी, तो आप ये 3 चीजों से अपने आप को एनालाइज करो, तो ये डेफिनेशन है फ्रीडम की। और ये डेफिनेशन मॉडर्न यूरोपियन वेस्टर्न डेमोक्रेसी के द्वारा किया गया नहीं, हमारे यहाँ 5,000 10,000 साल पहले से किया गया ये डेफिनेशन है। अगर आप फ्रीडम कहते तो व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीडम? फ्री विल क्या है? चलिए अगला लेते हैं। अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दाश किशवत्वादित्वमधीयत एके। तो इसको समझने से पहले ये प्रश्न हो सकता है कि जो परमात्मा आत्मा को प्रेरित करता है, एक तरह के एडवाइस करता है या गाइड करता है, वो जो गाइडेंस है वो किस किस रिलेशनशिप के बेस पर करता है? क्या ये दोनों गुरु शिष्य हैं? आत्मा और परमात्मा की रिलेशनशिप क्या है? या बाप बेटे की है, या जितने भी आप लोग जानते हैं अंशा अंशी, मतलब होल एंड पार्ट है, या आत्मा ही ब्रह्म है? तो जितने तरह के आप जानते हैं, तो इस सूत्र में उनमें से एक पॉइंट को उठाकर बात करते हैं, वो देखते हैं। ये कहते हैं अंशो नाना व्यपदेशात। कुछ लोग ऐसा मेंशन करते हैं, बताते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश समझते हैं? एक वन पोर्शन है, एक पार्ट है। अन्यथा चापी, और कुछ लोग अन्यथा इसके अपोजिट, इसके अलग भी बोलते हैं। दाश कितवादित्वम अधीयत एके, और कुछ लोग ये भी बताते हैं, एके मतलब और कुछ लोग, कि जैसे कोई दाश या कितब, कितब कहते हैं गैम्बलर जो जुआ खेलता है, और दाश कहते हैं मछुआरा जो मछली वगैरह पकड़ता है। जैसे मछुआरे या गैम्बलर की रेफरेंस होता है। अब ये क्या भाव है, एक एक करके समझते हैं। पहली चीज है कि जीव परमात्मा के अंश हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग इससे अलग भी मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा को ऐसे समझो, मछुआरे और जुआरी से रिलेटेड करके समझो। आत्मा ब्रह्म से अलग भी है और समान भी है। समान समझते हैं, सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों चेतन है, दोनों नित्य है, सनातन है, दोनों अनादि अनंत है। ये सिमिलैरिटीज है। अलग है क्योंकि दोनों के, इस पर काफी डिस्कशन हुआ है। पर अलग होने पर भी क्या वो पूर्ण और अंश संबंध से है? पूर्ण और अंश समझते हैं? जैसे कि पेड़ और उसकी एक ब्रांच है, एक बॉडी, उसका एक हाथ, ये है पूर्ण। द होल बॉडी इज पूर्ण, एंड हाथ, अंगुलियां, नाक, कान, ये सब उसके पार्ट्स हैं, अंश हैं। तो क्या आत्माएं उस परमात्मा के अलग अलग अंश हैं? जो लोग अंश को मानते हैं, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, हमारे शास्त्रों में पुत्र को पिता का अंश माना जाता है। आत्मा वही पुत्र नामासी, मतलब जो बच्चा है वो बाप का खुद का ही एक रूप है। आत्मासी पुत्र मामृथा, हे पुत्र तुम मेरी आत्मा हो, तुम मर मत जाना, मतलब तुम्हारे मरने से मैं भी मर जाऊं। तो इस तरह के वेदों में, श्रुतियों में मंत्र आता है जहां पुत्र को पिता का अंश, पिता के आत्मा माना जाता है। पिता और पुत्र की
आत्माएं अलग हो सकती हैं, पर उनकी जो शारीरिक संबंध है, जो फिजिकल संबंध है, ये दोनों एक तो वो सेम प्रकृति से, मैटर से बने हुए हैं, और पिता और माता की डीएनए वो पुत्र के, या पुत्र मतलब संतान के अंदर होता है, ट्रांसफर होता है, और पिता माता की जो प्राकृतिक शरीर है, जो मटेरियल बॉडी है, उसका एक छोटा सा पार्ट डेवलप होकर के एक अलग मनुष्य या प्राणी के रूप में डेवलप होता है, जिसको आगे जा करके आप संतान कहते हैं। पर इन रियलिटी वो माता पिता का अपने फिजिकल बॉडी का एक छोटी सी पार्ट है, जिसको आप रज और वीर्य कहते हो, बोथ आर द मटेरियल। इसी तरह परमात्मा, जिसका शरीर प्रकृति है, जो मैटर या प्रकृति जिसके शरीर के रूप में माना जाता है, उस शरीर से, प्रकृति से बना हुआ जो जीव की शरीर के कारण वही संबंध बन जाता है, जैसे पिता और पुत्र के संबंध, इसी तरह परमात्मा और जीवात्मा का संबंध बनता है। पर दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? परमात्मा सर्वज्ञ है, शब्द को ध्यान रखिए, सर्वज्ञ, ओमनिशिएंट, ऑल नोइंग। आत्मा अल्पज्ञ, लिमिटेड नोअर। परमात्मा सर्वनियंता, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। आत्मा अनियंता, इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय समवन। परमात्मा सर्वेश, सबका रूलर है। आत्मा अल्पेश, एक छोटी सी चीज का रूल करता है। पर दोनों में सिमिलैरिटीज है कि दोनों चेतन है, और एक सिमिलैरिटीज है कि दोनों का शरीर प्रकृति है। इसीलिए वेदों में जीवात्मा के पिता और माता के रूप में परमात्मा को बताया जाता है। जैसे ये ऋग्वेद 1:31-10, 1:31-10, त्वं पितासि नः, हे परमात्मा तुम हमारा पिता हो। त्वं वयस्कृत तव जाययो वपम, तुम हमें आयु देने वाला हो, लाइफ स्पैन देने वाला हो, हम तुम्हारे संतान है। अगला ऋग्वेद 1:98-11, त्वमीनः पितावसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। हे परमात्मा तुम हमारे पिता, फादर हो। त्वं न माता, तुम हमारे मदर हो, माँ हो। अर्चन्तु पुत्रकाः, ऋग्वेद 8:69-8, हे पुत्र संतान तुम लोग अर्चना करो। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के संतान, अर्थात परमात्मा के संतान, सुनो, ध्यान से सुनो। तो आत्मा को भी पुत्र रूप में कहा गया है। आत्मा वही पुत्र नामासी, आत्मा पुत्र होता है किसका? परमात्मा का। आत्मा सी पुत्र अमृथा, तुम आत्मा हो हे पुत्र, इसलिए नहीं मरना। तो इस तरह के आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो पिता पुत्र संबंध होता है, वो उस अंशी को बताने के लिए होता है। पर ये एक फैक्टर है जो कुछ आचार्य मानते हैं कि उसमें संबंध है। दूसरे फैक्टर पर अभी आएंगे। ये जो कितब और दास शब्द दिया मछुआरे और जुआरी, मतलब समाज की जो सबसे थोड़े लोएस्ट लेवल के लोग हैं, जो जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, या मछली शिकार वगैरह करते हैं। सवाल ये हो सकता है क्या परमात्मा उनका भी, वो भी परमात्मा के हैं? जी हाँ। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छा हो, खराब हो, डेफिशिएंसी वाला हो या पूरा अच्छा शरीर वाला हो, चोर हो, डाकू हो, अच्छा हो, प्रोफेसर हो, पॉलिटिशियन हो, पिता के लिए उसके सारे बच्चे वैसे ही हैं। वही स्नेह, वही दया अंदर से वो भाव रहता है। इसी तरह परमात्मा का भी सबके प्रति उसी पुत्र भाव, संतान भाव रहता है, इंक्लूडिंग वो, इवन वो जुआरी भी है, वो मछुआरा भी है, वो शिकारी भी है, वो जल्लाद भी है, उसके प्रति भी परमात्मा का वही स्नेह, दया भाव रहता है जो किसी अच्छे व्यक्ति, संतान के प्रति हो सकता है। तो हो सकता है आप में से पूछे, भाई कैसे चोर, डाकू, शैतान, इनके प्रति क्यों परमात्मा का दया प्रेम भाव रहेगा? पिता का भी रहता है,
पर पिता दया भाव रखने का अर्थ नहीं है कि उसका बेटा अगर चोरी करता है तो अंदर से तो दया भाव है, तभी तो वो थप्पड़ मारता है। पिता जब अपने बेटे को, चोरी करने वाले बेटे को थप्पड़ मारता है, वो उसको उसके प्रति एनिमिटी या द्वेष भावना के कारण नहीं मारता, वो दया और स्नेह भाव के कारण मारता है। दया समझते हैं, जो कंपैशन और जो अफेक्शन है, उसके कारण वो बच्चे को थप्पड़ मारता है चोरी करने पर। तो पिता माता की जो थप्पड़ है उसमें दया और वो स्नेह होता है। इसका अर्थ नहीं है कि वो पिता अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, अंदर से तो वो दोनों बच्चों को बराबर देखता है, पर उसका जो रिएक्शन होता है, जो वो ऊपर से जो एक्टिविटीज होती है, हाँ एक मिनट आता हूं, तो वो अलग अलग होता है बेस्ड ऑन उसके एक्टिविटीज। इसी तरह समाज में भी लोगों के व्यवहार के अनुकूल परमात्मा तो जो भी आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देता है, पर उसके फल के पीछे उसका स्नेह कम है, दया कम है, ये भाव नहीं, अपितु वही स्नेह और दया भाव है, उसी के कारण ही वो दुष्ट लोगों को सजा मिलता है, अच्छे लोगों को वो मिलता है, टू रिफॉर्म देम, टू एजुकेट देम। पर उनकी स्नेह और दया सबके प्रति समान भाव रहता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कुछ? क्वेश्चन ये था मेरा कि आपने कहा कि ये मछुआरा और जुआरी उनको सिलेक्ट, व्हाई डिड दे पिक देम? बिकॉज़ आई कैन सी जुआरी, पर मछुआरे का क्या 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 प्रावधान? अब ये जो ब्रह्म सूत्र के राइटर हैं, ऑथर हैं बादरायण व्यास, तो अब क्या है कि अब उनको कोई एग्जाम्पल देना है जो लोअर कैटेगरी, या तो प्रोफेशन खराब हो या उनकी बिहेवियर खराब। तो एक बिहेवियर खराब का एग्जाम्पल लिया, जुआ खेलने वाला। अब प्रोफेशन खराब है जो जीवों को हत्या करता है। तो इस नाते उन्होंने रैंडमली दो केस को चुना कि देखो इनके प्रति भी परमात्मा का दया भाव रहता है, स्नेह भाव रहता है, जैसे पिता अपने किसी भी बच्चों के प्रति स्नेह दया भाव रखता है। ये दो एग्जाम्पल नहीं लेते, कोई दो और एग्जाम्पल लेते, फिर क्वेश्चन सेम होता। पर ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स हैं, मतलब कोई दो तीन वर्ड को उनको दिखाना था कि परमात्मा का भाव सिर्फ से जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के प्रति स्नेह भाव है, बुरे लोगों के प्रति नहीं, ऐसा भी नहीं, तो सबके प्रति समान रहता है। सब उसके वो पुत्र की तरह व संतान की तरह अंश है। मंत्र वर्णाच, और ये जो बातें अभी हमने कही अंश और अंश से रिलेटेड बात, ये मेटाफोरिकली है, ये अलंकारिक रूप से है। यही बात मंत्रों के शब्दों में भी मिलता है। मंत्र मतलब वेद मंत्र। अब क्या एग्जाम्पल है, जैसे ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त का बड़ा सुंदर मंत्र है, बहुत बार हमने चर्चा की होगी। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। उस पुरुष परमात्मा का इतना जितना महिमा हमने, जितनी ग्रेटनेस हमने अभी आपको बताई, मतलब इससे पहले दो श्लोक हो चुका है, दो मंत्र, इतना ही नहीं है उसकी ग्लोरी, इतनी ही उसकी महिमा नहीं है, इससे भी ज्यादा उसकी महिमा, महिमा मतलब ग्रेटनेस है। और अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, मंत्र कहता है पादोस्य विश्वभूतानि, ये जो पूरा का पूरा संसार और संसार के जितने भी क्रिएचर हैं, सब उसका एक पाद है, वन क्वार्टर है। त्रिपादस्यामृतम दिवि, और उसके जो 3 क्वार्टर है वो तो कहाँ किसी अदृश्य इनविजिबल है। तो ये जो पाद, पाद मतलब क्वार्टर, अंश, भाग, जो संस्कृत में ये शब्द हैं, इनकी इंग्लिश में सेम मीनिंग है, पार्ट्स, पोर्शंस, यही अर्थ है। तो यहां भी पोर्शन या पार्ट शब्द यूज हुआ पाद के अर्थ में, मतलब अंश और पाद सेम थिंग है। अर्थात हम सब इंक्लूडिंग द होल यूनिवर्स, ये परमात्मा का एक अंश है, एक क्वार्टर है, और 3/4 अंश उसका जो है वो कहीं अदृश्य में है। पर परमात्मा तो निरवयव है, बॉडीलेस है, अखंड है,
अनडिवाइडेबल है। फिर उसका ये भाग और अंश कहां से आया? नहीं, ये जस्ट टू शो द ग्रेटनेस, ये रेटोरिक है, ये मेटाफोरिकल है, ये बताने के लिए कि ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड जिसको तुम देख नहीं सकते हो, जिसको तुम एनालाइज नहीं कर सकते हो, ये पूरा ब्रह्मांड भी उसकी 1/4 है। ये बताने के लिए कि परमात्मा कितना ग्रेट है। इसीलिए यहां अंश और अंशी का संबंध बताया, पार्ट एंड होल का कंसेप्ट बताया, पोर्शन एंड होल का कंसेप्ट बताया। और इसी से रिलेटेड अगला एक सूत्र है, अपिच स्मर्यते। और ये जो मंत्र अभी हमने कोट किया, पादोस्य यह भूतानि त्रिपादस्यामृतम भुवि, यही बात उपनिषदों में भी याद की गई है, कोट की गई है, अपिच स्मर्यते। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में 3:6 में, तो उसमें एक स्टोरी है जिसमें गायत्री ब्रह्म की महिमा वर्णन करती है, और उसको करने के लिए वो इसी मंत्र को कोट करते हैं, जैसे कि तदेतत् ऋचा अभ्यनुक्तम तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। वही मंत्र जो आपने अभी आपने पढ़ा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है कि उसकी जो महिमा है वो इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा है। उसका 1/4 सारा कॉस्मस ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में रहने वाले सारे क्रिएचर्स हैं, उसकी जो 3/4 है, 3 पाद है, वो कहीं छुपा हुआ। चलिए, अब एक और दूसरे तरह की प्रॉब्लम है, प्रकाशादिवत नैवम परः। प्रकाश कहते हैं लाइट, लाइट आदि के तरह नहीं है परमात्मा। क्या भाव है? ये दूसरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, आत्मा कहां रहती है? जी, हृदय में, मस्तिष्क में। परमात्मा कहां रहती है? वहीं आत्मा के साथ, हृदय में। तो दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही रूम में, एक ही बेड पर रहते हैं। और उनमें से एक को बीमारी होती है, दुख भोगता है, सुख भोगता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। चलो दूसरे को ना भी हो, अफेक्टेड तो होता होगा ना। भाई घर में बच्चा बीमार है, सपोज एक ही रूम में रहते हैं, बड़ा रूम भी नहीं, एक ही छोटी सी रूम है, एक ही रूम में 2 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति बीमार हो तो दूसरा तो अफेक्टेड होता ही होता है, एक खुश हो तो दूसरा तो खुश होता ही होता है। तो क्या आत्मा और परमात्मा क्योंकि हृदय रूपक आकाश में साथ साथ रहते हैं, तो जब आत्मा दुखी होता है, सुखी होता है, पेन एंड या प्लेजर को फील करता है, तो परमात्मा भी अफेक्टेड होता होगा, होता है कि नहीं होता है? ये सूत्र कहता है, प्रकाशादिवत न एवं परः। ये बत प्लस न प्लस एवं, यहां एक न छुपा है, न नहीं। कैसे? एग्जाम्पल दिया, जैसे प्रकाश, जैसे लाइट होता है, उसी तरह परः, वो परम ब्रह्म भी अफेक्टेड नहीं होता है। लाइट क्या होता है जी? लाइट सब पर पड़ता है, प्रकाश, सूरज की रोशनी सब पर पड़ती है, कीचड़ में भी, गंदगी में भी, समुन्दर में भी, अच्छी पानी में भी, गंदी नाली में भी, साफ सुथरे गार्डन में भी, गंदे कूड़ादानी में भी, सब जगह पड़ता है। चोर में भी, डाकू में भी, अच्छे लोग में भी पड़ता है, बीमार आदमी में भी, स्वस्थ व्यक्ति पर भी पड़ता है। सूरज की रोशनी सब जगह पड़ता है। पर क्या सूरज की रोशनी गंदगी पर पड़ने पर गंदी हो जाती है? नहीं। अच्छी जगह पर पड़ने पर अच्छी हो जाती है? नहीं। प्रकाश का जो स्वरूप है, लाइट की जो नेचर है, वो गंदे या अच्छे पर पड़ने पर वो अफेक्टेड, प्रभावित नहीं होता है। प्रकाशादि वत, आदि मतलब और भी बहुत सारी चीजें। इसी तरह परः, पर परमात्मा, सुप्रीम, वो जो परमात्मा है, वो भी सब में रहने पर भी वो अफेक्टेड नहीं होता है। ये आत्मा चोरी करता है, इट डजंट मीन कि इस आत्मा में रहने, इस आत्मा के साथ रहने वाला परमात्मा भी चोर होगा, नहीं। ये आत्मा दानी है, इसका अर्थ नहीं कि इसका परमात्मा भी दानी होगा, ऐसा नहीं है। वो आत्मा जिस तरह का भी कर्म करता है, जिस तरह का भी सोच रखता है,
जिस तरह का भी फल भोगता है, सुख दुख पेन प्लेजर, वो उसका अपना होता है, उससे परमात्मा बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता है। कैसे? जैसे प्रकाश। उसके लिए कठोपनिषद का सुंदर मंत्र है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः। जैसे सूरज सारे धरती का आंख है, पर आंखों से देखे गए चीजों से सूरज की रोशनी अफेक्टेड नहीं होता। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी तरह ये अकेला सभी क्रिएचर के अंदर रहने वाला परमात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, संसार की जो दुख है उस दुख से अफेक्टेड नहीं होता। कौन? ये परमात्मा। तो जीवात्मा अकेला ही पेन एंड प्लेजर, सुख या दुख भोगता है, अकेला ही प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, कंस्पिरेसी करता है, योजना बनाता है, अकेला ही करता है। परमात्मा उससे बिल्कुल अफेक्टेड नहीं। कैसे? जैसे प्रकाश है। तो आत्मा क्यों करता है, पेन एंड प्लेजर को भोगता है? क्यों इस तरह के अच्छा बुरा करता है या भोगता है? क्योंकि आत्मा अपने आप को से दूर हो चुका होता है, वो बिल्कुल एक किसी दूसरे के रूप में आपको आइडेंटिफाई करता है। ये माइंड, इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि, शरीर, शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, इन सब चीजों के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, उसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं? अविद्या, अज्ञान, है ना, माया, इन्हीं शब्दों से कहते हैं। ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, वो जो है वो ना समझ के समझता है कि मैं तो माइंड हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं शरीर हूं। इन चीजों के साथ आइडेंटिफाई करने के कारण एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ वो अटैच्ड हो जाता है और उसकी जो बिहेवियर वो एक्सटर्नल होने लगते हैं। तो एक्सटर्नल चीजों का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वो सुख दुख के कारण बनते हैं। और ब्रह्म का कोई रॉन्ग या करेक्ट या रंग आइडेंटिफिकेशन की चक्कर नहीं है। ब्रह्मा हमेशा शाश्वत है, इट्स ऑलवेज इन द सेम पोजीशन, सेम स्टेट। वो कभी रूप, उसका कोई भी तरह की चीजें बदलता नहीं, ना उसकी कोई बुद्धि है, ना ब्रह्म की कोई मन है, ना ब्रह्म का कोई शरीर है, ना उससे वो आइडेंटिफाई करता है। तो ब्रह्म को कोई अफेक्श को किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, पर आत्मा को पड़ता रहता है। स्मरन्ति च, इस स्मरन्ति का सिंपल मीनिंग होता है ऐसा याद करते हैं, पर इसके हम दो तरह के अर्थ लेंगे। एक तो अर्थ लेंगे इस तरह, जीवात्मा याद करता है। जीवात्मा जिस तरह के सुख या दुख को भोगता है, करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी मेमोरी बनता है। शुरू में कॉन्शस मेमोरी समझते हैं, ऐसी याद जो आपको थोड़ी देर के बाद याद आ जाता है, धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। इट इज गोइंग इनटू द सबकॉन्शियस मेमोरी, अर्थात एक तरह के स्लीपी मोड में, एक तरह के डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, जहां कभी कभार कुछ फोर्स करने पर ही वो याद आते हैं, और पुराना होने पर वो अनकॉन्शियस मेमोरी पर चला जाता है, जहां आपकी बहुत कोशिश करने पर भी वो रिवाइव नहीं होता, पर वो वहां पड़ा रहता है, जो इफेक्ट डालना है वो डालता रहता है। तो हमारे सुख दुख जो हमारे होते हैं हमें याद रहते हैं, और याद रहते हैं इसका मतलब है कि हमने उसको भोगा है। ये तो हुआ एक उसकी अर्थ है। एक कुछ आचार्य इस तरह के अर्थ करते हैं। दूसरा स्मरन्ति च का अर्थ होता है ऐसा शास्त्र भी याद करते हैं। शास्त्र क्या याद करते हैं? कि ब्रह्म आत्मा के सुख दुख से अफेक्टेड नहीं होता है। अरे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है योग सूत्र पतंजलि का। जब वो ईश्वर को डिफाइन करते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर को डिफाइन करते हैं क्या? जो क्लेश मतलब दुख कष्ट जीवन में जो मिलते हैं आत्मा को ही होते हैं, कर्म जो भी अच्छे बुरे वाइट
ब्लैक, जो अलग अलग कलरफुल कर्म तो एक ही कलर के नहीं होते हैं ना, पाप पुण्य सिर्फ नहीं होते हैं, कर्मों में हजारों कलर्स होते हैं, हजारों शेड्स होते हैं। ये हमेशा अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य ऐसा नहीं होता है। अब खाना खा रहे हो, पाप है कि पुण्य है, पर उनमें से एक शेड में जरूर होगा। आप ज्यादा खा रहे हो, खराब खा रहे हो, गलत तरीके से खा रहे हो, गलत टाइम पर खा रहे हो, खाते समय क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक खाने में कम से कम 100 तरह के शेड बन सकते हैं। आप बैठ रहे हो और हर बैठने का इंपैक्ट एक जैसे नहीं होता ना, उसमें हजारों शेड्स हो सकते हैं। तो ये है कर्म, क्लेश कर्म विपाक। और जो आप कर्म करते हो, अच्छा बुरा जिस तरह के भी कर्म, उसका जो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, विपाक कहते हैं। और तीसरा आशय, और ये जो आपने कर्म किया और उसका जो रिजल्ट मिला, इन सब का जो आशय, मतलब जो सबकॉन्शियस मेमोरी संस्कार बनते हैं, ये सब चीजें आत्मा के साथ होते हैं। वो जो परमात्मा है वो इन सब से अनटच्ड है, अपरामृष्ट, वो उसको छूते भी नहीं है, वो उससे बिल्कुल परे है। ऐसा जो चेतन तत्व है उसी को ईश्वर कहते हैं। अर्थात हमारे शास्त्रों में भी परमात्मा को आत्मा के किसी भी तरह के सांसारिक जो गुण दोष, पेन प्लेजर वगैरह के अटैचमेंट से अलग माना जाता है। इसीलिए कंक्लूजन क्या है, आत्मा जो कुछ भी भोगता है वो अकेला भोगता है, परमात्मा बिल्कुल उसमें भोगता नहीं। अल्दो दोनों एक ही रूम में रहते हैं, एक ही बेड पर रहते हैं, एक छोटे से रूम में, तब भी दोनों अलग अलग स्वभाव के होते हैं। अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत। अनुज्ञा विधि, करने की आज्ञा, इंजंक्शंस। परिहार, नहीं करने का जो आदेश है, अर्थात निषेध, प्रोहिबिशन। ये सब चीजें शास्त्रों में जो बताया गया है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो आत्मा के लिए होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा देह से संबंधित होता है। इट इज कनेक्टेड टू द बॉडी। बिकॉज आत्मा इज कनेक्टेड टू द बॉडी, it means the atma which is embodied. So all the advices, injunctions and prohibitions are to that embodied soul, ज्योतिरादिवत, जैसे कि प्रकाश आदि होते हैं। क्या भाव है? आत्मा के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हर आत्मा के लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। वो आत्मा जो देह से कनेक्ट, देह समझते हैं, बॉडी, शरीर, शरीर से कनेक्टेड है, मतलब शरीर से आइडेंटिफाइड है। मतलब एक भाषा में कहें एम्बॉडीड सोल, मतलब मैं, आप, हम सब। इन्हीं के लिए ही शास्त्रों में जो भी उपदेश या एडवाइसेस हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इन्हीं के लिए है। क्योंकि यही जो एम्बॉडीड सोल है, यही करता है, डूअर है, यही भोगता है, एंजॉयर है, यही ज्ञाता है, नोअर है। और जो करता है और भोगता है, उसी को उपदेश दिया जाता है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा खाओ, उसी को तो बोला जाता है ना। और जो करेगा, करता नहीं है, खाता नहीं है, उसको क्या उपदेश दोगे? अच्छा, आत्मा की वो कौन सी स्टेट है जिसके लिए वेद उपनिषदों का उपदेश नहीं होता? जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये करो, वो मत करो, वो आत्मा की एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है। पूर्ण आत्मा की हर अवस्था में नहीं ये उपदेश लागू होता है। वो होता है मुक्तावस्था, जब आत्मा फिजिकल बॉडी से अपनी आइडेंटिटी को वापस ले लेता है, जब वो मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है या लिबरेटेड हो जाता है। लिबरेटेड किससे होता है? फिजिकल बॉडी, आत्म, बुद्धि, मन, इन सब चीजों से लिबरेटेड हो जाता है। अब आत्मा करता ही नहीं रहा अब तो कुछ कर ही नहीं रहा है,
क्योंकि करेगा तभी ना जब बुद्धि को यूज करे, शरीर को यूज करे। जब शरीर बुद्धि मन से वो डिटाच्ड हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया, तो अब करेगा क्या? कर नहीं रहा है, अब भोग भी नहीं रहा है। स्टेट को हम क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं। तो मुक्तात्मा के लिए वेद उपनिषद क्या प्रवचन करेंगे कि चोरी मत करो, बोलेंगे आप उसको? खाना टाइम पर खाओ, प्राणायाम करो, आप इसको बोलोगे? आप जाकर बात समझ में आती है? जो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है उसके लिए कोई उपदेश नहीं है ना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए होता है जो करता है। जो करता है वही गलत करेगा, वही सही करेगा। आप कहोगे ये मत करो, ये करो। और जो खाता है, अब क्यों खाता है, बोलोगे ये खाओ ये मत खाओ। पर जो खा ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, उसके लिए कोई उद्देश्य नहीं होता है। मतलब कंक्लूजन है, वो आत्मा जब देह के साथ रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बॉडेड सोल, शरीरी, देही। और सिंपल भाषा में कहे, हम और आप जो जीव हैं, जो क्रिएचर हैं, उपदेश उन्हीं के लिए है, क्या करना क्या नहीं करना। अनुज्ञा मतलब आदेश, ये करो। परिहार, इसको मत करो, अपने आप को वापस ले लो। ये सब चीजें उन्हीं के लिए होता है, और बाकी सिचुएशन में नहीं। एग्जाम्पल क्या दिया? ज्योतिरादिवत, ज्योति प्रकाश, लाइट, आदि मतलब एक्सेट्रा, प्रकाश आदि की तरह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वही आग है, जब आप हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो प्राचीन काल में व्यवस्था थी, तो जो श्रोत्रिय हो, जो ब्राह्मण हो, जिसके घर में रोज यज्ञ होता है, उसी के घर से आग लाते थे, ला करके उसी आग से यज्ञ करते थे। या संस्कार, विवाह संस्कार वगैरह जो होता था, उसमें जो हवन होता था, उसी आग से करते थे। पर क्या आपने कभी देखा है, छोड़ दीजिए यज्ञ और संस्कार, घर के खाना बनाने के लिए भी आग कोई फ्यूनरल होम से या क्रिमेशन से आग लेकर के आता है? नहीं आता। जबकि दोनों आग सेम, आग तो आग ही है। क्या क्रिमेशन का आग और यज्ञ का आग, आग में कोई फर्क है? नहीं है। पर हम क्रिमेशन के आग से खाना नहीं बनाते, हवन नहीं करते, हम जो शुद्ध अग्नि है उससे यूज करते हैं। इसी तरह जो वेजिटेबल्स है, जो ग्रेन्स हैं, अनाज है या सब्जियां है, वो क्या है? वो पार्थिव हैं, अर्थली। अर्थली समझते हैं? मतलब धरती में ही उगे हैं, धरती से ही पैदा हुए हैं, पंचभूत वाले हैं, उसको हम खाते हैं। हमारा जो शरीर है, जो डेड बॉडी, शव, वो भी पार्थिव ही है, वो भी पंचभूत से बना है। क्या हम इसको खाते हैं? नहीं खाते हैं। although both of them are made from the same thing, but आप वेजिटेबल्स को, अनाज को खाते हो, मरे हुए शरीर को खाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं खड़े होने को तैयार होते हो। जबकि है दोनों पार्थिव। पार्थिव समझते हैं? अर्थली, मैटेरियल है। पानी, एक बहती हुई नदी की पानी को तो आप पी लेते हो, उसमें नहाते हो, पी लेते हो, उससे पूजा भी करते हो, आचमन भी करते हो। पर वही पानी अगर किसी गड्ढे में गंदी हो, उस पानी तो वही है, पर वो एक गड्ढे के अंदर है, उसमें बहुत सारे गंदगी पड़े हुए हैं, उस पानी को आप छूते तक नहीं। तीनों एग्जाम्पल का क्या सार हुआ? आग हो, पानी, और जो मैटेरियल चीजें, शरीर और वेजिटेबल, ये सब चीज तो एक ही हैं, पर ये जिस चीज से कनेक्टेड हैं, उससे उनकी शुद्धता अशुद्धता की निर्णय होता है। वो यूजेबल है या नहीं है, वो सिर्फ आग से डिसाइडेड नहीं होता, पानी से नहीं होता। आग, पानी या दुनिया की कोई भी चीज, उसकी एसोसिएशन क्या है, उससे निर्णय होता है कि वो यूज करने लायक है या नहीं। बात समझ में आती है एसोसिएशन का कितना महत्व है? वैसे तो हमारे यहाँ संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं कि एसोसिएशन से कैसे लोग बिगड़ भी जाते हैं, अच्छे भी बन जाते हैं। संग, सत्संग, कुसंग, है ना? तो यही है। तो एक चीज अलग अलग चीजों से एसोसिएटेड होने के कारण उनकी जो यूजफुलनेस
उनकी जो सार्थकता या निरर्थकता में, है ना, वो निर्णित होता है। इसी तरह आत्मा जब देह से रिलेटेड होता है तो वो गलत और सही दोनों करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए वेद आदि शास्त्र उसके लिए उपदेश देते हैं, ये मत करो, ये करो। पर वही आत्मा जब शरीर मन बुद्धि आदि से अलग हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसके लिए फिर शास्त्र कोई उपदेश नहीं देते, वो उपदेश उनके लिए नहीं होता है। क्या उपदेश देते हैं, एक दो कोटेशन करके आपको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो उसकी जरूरी पार्ट है। जैसे कृषि में कृषस्व, ऋग्वेद 10:34-13, खेती करो, खेती समझते हैं, फार्म करो, अक्षय ऋमा दिव्य, वही 10:34-13, जुआ मत खेलो, स्वाध्याय अध्येतव्य, शतपथ ब्राह्मण 2:2-2:18, सेल्फ स्टडी करो, सत्यम वद धर्मम चर, तैत्तिरीय उपनिषद अभी आपने पढ़ा है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ऋग्वेद 10:191-2, संगच्छध्वम संवदध्वम, मिलके चलो, मिलके रहो, मिलके बोलो, एक दूसरे की भावना को समझो। तो ये तो हो गया सब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, सेल्फ स्टडी से कंप्रोमाइज नहीं करना, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, विवाह करने की जो व्यवस्था है उसको नहीं त्यागना, गाम मां हिंसी, गाय की हत्या मत करना, आदि आदि ये निषेध है, प्रोहिबिशन है। ऐसे सैकड़ों मंत्र हैं, सैकड़ों उपदेश हैं, पर ये सारे उपदेश वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किसके लिए है, वो आत्मा जो देह से कनेक्टेड है उसके लिए नहीं, जो देह से सेपरेटेड है। और ब्रह्म तो वैसे ही कॉन्स्टेंटली 24/7 वो डिस्कनेक्टेड और डिटैच रहता है, इसलिए उसके लिए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।